the Punjab Civil Service Punishment and Appeal Rule 1970. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about Civil Service Punishment and Appeal Rule 1970. The Punishment and Appeal Rule 1970 had published under the guideline of Article 187 subclass 3, 309 and 318 subclass B of the Constitution of India. जेड़ा ये हमारा अपील रूल 1970 है, पनिशमेंट अपील रूल 1970, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 187 सब क्लास 10, 309 एंड 318 सब क्लास बी के तहत ये गाइडलाइन के जैसे जारी हुआ है. नेक्स्ट, ऑल पनिशमेंट आर सिविल नेचर नॉट क्रिमिनल नेचर. जो 1970 का रूल है पनिशमेंट अपील, इसमें सिविल नेचर की सजा होएगी, क्रिमिनल नेचर डील नहीं होएगा इसमें. नेक्स्ट, क्लास 5 प्लंटीज. हमारा जेड़ा क्लास 5 है इसका वो प्लंटी की बात कर रहा है. नंबर 1 माइनर प्लंटी. माइनर प्लंटी में क्या आता है? ताड़ना, विद होल्ड प्रमोशन, रिकवरी और विद होल्ड इंक्रीमेंट्स. जेडी छोटी सजामा में उसमें ताड़ना हो सकती है और उसमें प्रमोशन रोकी जा सकती है, उसमें जेडी डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी हो सकती है और जो इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है. और दूसरी है मेजर प्लंटी. मेजर प्लंटी में क्या है? सेंड लो स्केल, निचले स्केल में भेजा जा सकता है. कंपल्सरी रिटायरमेंट, घर जबरदस्ती रिटायरमेंट घर को भेज देना. रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से हटा देना. और डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सर्विस से निकाल देना. ये माइनर और मेजर जड़ी है, दो तरह की पनिशमेंट का जिक्र क्लास 5 में दिया गया है. अब क्लास 8 क्या कहता है? क्लास 8 प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज. जेड़ा इसका 1970 के एक्ट का क्लास 8 है वो मेजर पेनल्टी यानी बड़ी सजामा की बात करता है. उसमें सारा प्रोसेस दिया है, कैसे कैसे इसको सजा होनी है वो बताया गया है. क्लास 10, क्लास 10 में 10 में प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी. इसमें माइनर पेनल्टी की बात की गई है, यानी कि क्लास 5 में था ओवरऑल दो ही सजामा का जिक्र किया गया ना, बड़ी सजामा में क्या आता है, छोटी में क्या आता है. मगर जो क्लास 8 है 8 है उसमें बड़ी सजामा का प्रोसेस दिया गया कैसे सजा देनी है. और क्लास 10 में यह बताया गया है छोटी सजा कैसे देनी है. और रेमडी, इसमें रेमडी क्या है? अपील अंडर क्लास 15, क्लास 15 में इसमें अपील का प्रोसेस है. एंड रिव्यू अंडर क्लास 21 और 21 में इसका रिव्यू का प्रोसेस है. यानी कि 1970 के एक्ट में अपील का भी रेमडी है और रिव्यू की भी रेमडी है. नेक्स्ट, एज पर पंजाब गवर्नमेंट गाइडलाइन ऑन जून 5, 2025, पंजाब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 5 जून 2025 फॉर पनिशमेंट एनुअल इंक्रीमेंट नॉट कंप्लीट. जेकर जी एनुअल इंक्रीमेंट है वो रोकी गई है सजा के तौर पे बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो पहला रोकी गई है. नॉट अफेक्ट पेंशन बेनिफिट्स. जी एग्रीमेंट एनुअल एग्रीमेंट रोका, एनुअल इंक्रीमेंट है वो अगर रिटायरमेंट से पहले नहीं पूरी हुई तो उसका पेंशन पर कोई फर्क नहीं डलेगा. यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो पेंशन में थे फिर उसकी सजा मिलेगी ना, वो दो बारी नहीं हो सकता, पेंशन में नहीं हो सकती. अगर मैं थोड़ा इसका ब्रीफ प्रोसेस बताता हूं कि आम डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि सजा का प्रोसेस पूरा नहीं करते, प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करते हैं, शॉर्टकट चलते हैं. इसमें क्या क्या होना चाहिए एज पर एक्ट, मैं वो आपको बतलाने जा रहा हूं. नंबर 1 शोकाज नोटिस. सबसे पहला शोकाज नोटिस होएगा. देन जेड़ा एम्प्लॉय है वो रिप्लाई देगा उसकी, ठीक है. देन रिप्लाई से बाद प्राइमरी इंक्वायरी, मुढ़ली इंक्वायरी होएगी. देन चार्जशीट, फिर उसके बाद चार्जशीट होएगी. और फिर
convey charge sheet copy to accused employee along with list of document and witness। तो चार्जशीट की कॉपी, डॉक्यूमेंट्स और विटनेस की कॉपी एम्प्लॉय को दीजिए और 21 दिन में उसको जवाब भी लिया जाएगा, जवाब दे। देन रेगुलर इंक्वायरी, फिर उसकी रेगुलर इंक्वायरी होगी एज पर इंक्वायरी एक्ट 1850 के एक्ट के तहत इंक्वायरी अफसर डिटेल होएगा। देन कॉपी इंक्वायरी सेंट टू एक्यूज्ड, ਜਿਹੜੀ इंक्वायरी कॉपी है एक्यूज्ड को देनी है। देन पनिशमेंट, यानी कि सारे प्रोसेस में निकल के ताही एम्प्लॉय को सजा हो सकती है, ऐसे नहीं है कि प्रोसेस पूरा ना करो तो सजा हो जाएगी। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड शेयर मेरे वीडियो। थैंक यू। ओके।